लौट आए बेटा। चेहरे की रंगत बता रही है कि तुम उस मलबे के ढेर से होकर आए हो जिसे लोग कभी झोपड़ी समझते थे। काका, वो क्या था? वो झोपड़ी पल भर में खंडर कैसे बन गई? मुझे सब सच बताइए। आखिर उस चुड़ैल के पीछे की कहानी क्या है? बेटा, आज से करीब 10 साल पहले इस रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे को एक औरत और उसका पति चलाते थे। वे बहुत गरीब थे पर नेक दिल थे। मुसाफिरों की सेवा करना ही उनका धर्म था। दिन भर ढाबे पर मेहनत करते और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो बिरजू अपना ढाबा बंद करके घर की तरफ जाने लगता है। गीता देख, आज अच्छी कमाई हुई है। धीरे धीरे हम इस पैसे से अपना ढाबा और बड़ा करेंगे। मेहनत का फल है जी। बस ऐसे ही बरकत बनी रही तो अगले साल हम छत पर पक्की चादर डलवा लेंगे। फिर बारिश में पानी टपकने की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, और ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाऊंगा, बिरजू गीता का शुद्ध ढाबा। लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आएंगे। वह अपनी कमाई हुई रकम को एक लोहे की छोटी तिजोरी में बड़ी जतन से रखते। दोनों खुश थे। रात को वे दोनों खाना खाकर चैन की नींद सो जाते, ये सोचकर कि कल का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आएगा। अगली सुबह बिरजू तैयार हुआ। उसे शहर से ढाबे का राशन लाना था। सुनिए जी, मसाले और तेल खत्म होने वाले हैं। ये रही सामान की लिस्ट, कुछ भूलना मत। तू फिक्र मत कर गीता, शाम तक सारा सामान लेकर लौट आऊंगा। तब तक तू सावधानी से ढाबा संभालना। बिरजू सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल गया। गीता ढाबे पर गरम गरम समोसे तल रही थी और दूसरी तरफ ग्राहकों से व्यापार की बातें करती थी। बिरजू सामान लेकर जब बाजार से लौटा तो शाम हो चुकी थी। दोनों खुश थे, मिलकर ढाबे पर काम करने लगे। ग्राहकों की सेवा करते करते रात हो गई। उस दिन कमाई बहुत अच्छी हुई थी। दोनों ने अपना थैला समेटा और पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़े। उसने सोचा कि आज कमाई अच्छी हुई है। वो बाजार से ताजा मांस लेकर घर जाती है। घर पहुंचकर गीता रसोई में खाना बनाने लगी। बिरजू दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। घर का दरवाजा खुला था। तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे घर में घुस आए। उन्होंने सीधा उस तिजोरी पर धावा बोल दिया। तिजोरी के हिलने की आवाज सुनकर बिरजू देखने गया तो देखा कि लुटेरे तिजोरी से पैसे निकाल रहे हैं। वह निहत्था ही उन लुटेरों से भिड़ गया और उन्हें मारने लगा। दूसरे लुटेरे ने भारी हथियार से और उसका सर फोड़ दिया। बिरजू खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। अपने पति की चिल्लाने की आवाज सुनकर गीता रसोई से भागती हुई आई। उसने बिरजू को जमीन पर तड़पते देखा तो उसकी चीख निकल गई, लेकिन उन दरिंदों को दया नहीं आई। उन्होंने गीता के सिर पर भी उसी हथियार से जोरदार वार किया। पल भर में वो हंसता खेलता घर शमशान बन गया। लुटेरों ने उन दोनों की हत्या कर दी और पैसे लेकर अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन गीता की रूह वहीं भटकती रह गई। काका की बातों ने रघु के दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। काका, अगर वो औरत मर चुकी है तो वो मांस कहाँ से लाती है? और वो चूल्हा आज भी कैसे जल रहा है? क्या वो जगह सच में अस्तित्व में है? काका की आंखें अचानक रघु के पीछे किसी चीज पर टिक गई। पीछे मुड़ो रघु, वो तुम्हें बुला रही है। रघु कांपते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी चीख गले में ही दब गई। उसके सामने वही भयानक चेहरा था, लाल आंखें, बिखरे बाल। रघु घबराकर वापस काका की ओर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
तभी काका भी वहां से अचानक गायब हो गए। वो दुकान, वो लालटेन, वो अलाव, सब कुछ पल भर में धुएं की तरह उड़ गया और रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।